Hello बच्चों, let's read the question. The question says that pick out the radiation having longest wavelength from the following: blue light, gamma rays, x rays, red light. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves, EM spectrum, wavelength, frequency and speed of light. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें ईएम वेव्स की, सो ईएम वेव्स क्या होता है? दैट इज क्रिएटेड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड which give rise to accelerated charge that produces EM waves. ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है. तो ईएम वेव्स जनरेट होती है, और ईएम वेव्स हमारी कुछ इस तरीके से होती है. अगर हम एक्स एक्सिस में ये वेव प्रोपिगेट करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों, सो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप. तो अब देखो, अगर हमारे पास ये प्रोपेगेशन वेक्टर के जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम ये आई कैप के अक्रॉस ले रहे हैं तो ये मस्ट भी जे क्रॉस के होना चाहिए, क्योंकि देखो आई जे के ये क्या होती है, हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस चलती है. अगर हम इसमें से एक भी प्रोसेस रिवर्स कर देंगे तो वो नेगेटिव आएगा. जैसे कि अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो वो आपके पास माइनस आई कैप आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट. तो आपके पास यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए. बट अगर यहाँ आई कैप नहीं ले रहे हो, मान लो आप जे कैप के क्रॉस ले रहे हो, तो जे कैप के लिए आपको के क्रॉस आई करना पड़ेगा, राइट. और अगर के कैप के क्रॉस लोगे तो आई क्रॉस जे करना पड़ेगा. सो इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास ये चेंजेस हो जाएंगी. तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह, है ना बच्चों. सो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज पैरेलल टू वाई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज पैरेलल टू जेड कैप. ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर हम ईएम स्पेक्ट्रम की, सो ईएम स्पेक्ट्रम हमारा एक पैटर्न है जो कि कैसे फॉलो करता है. हमारे पास फर्स्ट वन होती है आपके पास रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, उसके बाद होती है आपके पास इंफ्रारेड, उसके बाद होती है आपके पास विजिबल रेस, और उसके बाद होती है आपके पास अल्ट्रावायलेट रेस, और उसके बाद होती है आपके पास एक्स रेस, एंड एट लास्ट होती है आपके पास गामा रेस. ठीक है बच्चों, सो अब देखो, और विजिबल जो रीजन होता है हमारे पास, ये फर्दर आपका स्पेक्ट्रम बनाता है. किस तरीके से बनाता है? अब देखो, ये हमारे पास होती है विबग्योर, इसको भी देखते हैं हम कैसे लिखते हैं. ये होती है आपके पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है. तो अब देखो, इसको याद करने का तरीका कैसे होता है. ये वाला तो आप वैसे विबग्योर से याद रख सकते हैं, राइट. और ये वाला कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट वन हम इनिशियल्स लिख लेते हैं सबके. ठीक है बच्चों, अब देखो क्या स्टेटमेंट है. रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन. ठीक है बच्चों, सो इनिशियल्स ये हमारे पास याद ऐसे रह जाएंगे, राइट. तो ये हमारे पास पैटर्न इस तरीके से है. अब देखो, जो हमारे पास वेवलेंथ रीजन होती है,
ठीक है, वेवलेंथ रीजन होती है कि इस रीजन से इस रीजन, क्योंकि है तो ये पूरा आपका ईएम स्पेक्ट्रम, बट इस रीजन से इस रीजन में होगी तो वो रेडियो वेव्स होगी, राइट। तो ये मीटर में आएगी 10⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 एंड देन 10⁻⁻12। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। सो देखो फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ वेवलेंथ याद रखना है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज सी बाय लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी हमारे पास, दैट इज सी क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो अब वेवलेंथ ऐसे इंसर्ट करते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज 10⁻5, 10⁻10, 10⁻13, 10⁻14, 10⁻16, 10⁻18 एंड दैट 10⁻20। ठीक है बच्चों, अब वेवलेंथ जो हो रही है ये तो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस फॉर्म में, है ना बच्चों, और फ्रीक्वेंसी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो देखो इंक्रीज हो रही है ना। अब हमें पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए तो हमारी जो होगी वो यहां से ही इधर में ही जो आपकी पहले आएगी, राइट। सो ऑप्शंस देखो, ब्लू लाइट, गामा रेज, एक्स रेज, रेड लाइट। अब देखो गामा रे तो आपका सबसे लास्ट है ना, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि सबसे कम आएगी इसकी। एक्स रे गामा रे से पहले है तो ये भी हट गया, क्योंकि ये जो दोनों है ये हमारे पास विजिबल में है। ओके बच्चों, अब विजिबल में भी देखो कैसे पैटर्न चलता है आपके पास। तो देखो ये वाला पैटर्न ना आपका रिवर्स जाएगा, जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं तो पहले आपके पास रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, यहां से हम विबग्योर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, सो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, सो अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें सबसे रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ऑप्शन तो आपके पास कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज डी। सो हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।